गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रेखा देवी, डाइट लेक्चरर, डाइट बरुआ सागर झांसी। एजुकेशन 4 के टॉपिक आज स्कूल रेडीनेस के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि स्कूल रेडीनेस क्या है और इनमें किन किन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ये स्कूल रेडीनेस के विषय में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। तो स्कूल रेडीनेस, इसे हिंदी में बोलते हैं विद्यालय शिक्षा की पूर्व तैयारी। फिर से देखना बच्चों, स्कूल रेडीनेस विद्यालय शिक्षा की पूर्व तैयारी। इसके पूर्व प्राथमिक जो केंद्र हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। नर्सरी विद्यालय, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, प्ले ग्रुप, ये सारे जो केंद्र हैं ये पूर्व प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे जो कक्षा 1 में बच्चे आते हैं सीधे एडमिशन होके, अगर वो पूर्व प्राथमिक केंद्र से आते हैं तो वो अन्य बच्चों की अपेक्षा जो कक्षा 1 में सीधे एडमिशन लेते हैं उनसे उनके सीखने की जो गति होती है वो थोड़ी सी तीव्र होती है। तो पूर्व प्राथमिक केंद्र से आए बच्चे अपेक्षाकृत सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों से जल्दी सीखते हैं, जो मैं बता ही चुकी हूँ। इसके साथ ही ये पूर्व प्राथमिक केंद्र किन बच्चों के लिए और ज़रूरी है कि जो बच्चे, जैसे जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य गति से सीखते हैं या प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो उनका अगर कक्षा 1 में सीधे प्रवेश हो जाता है, किसी कारणवश वो नहीं ले पाते पूर्व प्राथमिक केंद्र की शिक्षा, तो उन्हें अध्ययन में इतनी कठिनाई नहीं होती है जितनी यदि कोई बच्चा मंद गति से सीखता है, उसे सामान्य बच्चों तक आने में बहुत ही कठिनाई का महसूस होती है। और कभी कभी ये बच्चे हतोत्साहित होकर बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इन बच्चों के, खास तौर से स्लो लर्नर्स के लिए तो पूर्व प्राथमिक केंद्र बहुत ही आवश्यक हैं। और इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर साथ ही सभी बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की तैयारी, हम पूर्व प्राथमिक जो केंद्र हैं उनका अध्ययन आवश्यक है, जिससे कि वो विद्यालय शिक्षा से पूर्व तैयार हो जाएं, उनका एक मानसिक तैयारी हो जाए कि विद्यालय में हमें इतने से इतने समय तक रुकना है। तो मंद गति से सीखने वाले बच्चों का प्रवेश यदि सीधे कक्षा 1 में हो तो वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते और हतोत्साहित होकर स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को ध्यान में रखकर विद्यालयोन्मुखी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम तैयार किया गया। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना कि ये कार्यक्रम है क्या? विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों, अर्थात ऐसा कार्यक्रम जो हम बच्चों को विद्यालय के प्रति उन्मुख करे या आकर्षित करे। इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। ध्यान देना बच्चों, इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। इसका स्कोप देखते हैं। स्कोप ऑफ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा 1 में प्रारंभ के 1.5 से 2 माह तक ऐसी रोचक और शैक्षिक क्रियाएं कराई जाती हैं जिससे बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों और वे निम्नलिखित क्षेत्रों में तैयार हों। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे पूर्व प्राथमिक केंद्र से नहीं आते हैं तो क्या है कि शिक्षक को प्रारंभ के 1.5 से 2 माह तक उसे इन क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है। वैयक्तिक और सामाजिक तैयारी। विद्यालय में सुरक्षा की भावना विकसित हो, ऐसा शिक्षक को और पूरे स्टाफ को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को विद्यालय में सुरक्षा की भावना महसूस हो, बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास हो, साफ सफाई की, चलने उठने बैठने की, जीवन शैली की स्वस्थ आदतों का उनमें विकास हो, आपस में मिलजुल कर कार्य करने की भावना का विकास हो, अपनी बारी की धैर्य से प्रतीक्षा करना सीखें। बच्चे प्रारंभ से ही उन्हें इस हेतु ट्रेंड करना चाहिए कि वो अपने बारी की धैर्य से प्रतीक्षा करना सीखें, दूसरों का सम्मान करना सीखें,
स्वयं की अथवा सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा करना सीखें। व्यक्तिगत तथा परिवेशीय स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। तो ये सारी बातें कही गई हैं वैयक्तिक और सामाजिक तैयारी के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं शैक्षिक तैयारी के तहत बच्चों को क्या क्या करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत बच्चों के मानसिक स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है ताकि बच्चा सीख सके। ध्वनि विभेदीकरण अर्थात विभिन्न ध्वनियों में अंतर करना। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर बच्चे को का पढ़ाया जा रहा है तो वो का और खा दोनों वर्णों की ध्वनियों में जो अंतर है उनको वो अंतरों को वो समझे। फिर ध्वनि और दृश्य में साहचर्य स्थापित करना उसको उसके लिए ट्रेंड करना चाहिए कि अगर का शब्द बोला जा रहा है और उसका आकार जो है दोनों में कोरिलेशन करना सीखे। बच्चे को साहचर्य स्थापित करना सिखाना है। शब्द भंडार में वृद्धि तथा मौखिक अभिव्यक्ति करना। बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर देने हैं, इस हेतु भी उन्हें तैयार करना है। किसी बात पर पर्याप्त समय तक ध्यान देना, बाएं से दाएं देखना, पुस्तकों का सही ढंग से प्रयोग करना, आँख और हाथ में सामंजस्य हेतु अभ्यास करना, अक्षरों के आकारों को पहचानना। ये मानसिक तैयारी के तहत रहे हैं बिंदु। संज्ञानात्मक कौशलों का विकास विभिन्न क्रियाओं द्वारा बच्चों में मानसिक कौशलों, संबोधों तथा मानसिक शक्तियों के विकास हेतु प्रयास किया जाता है विभिन्न क्रियाओं के द्वारा। इसके बाद चौथा जो क्षेत्र है वो है मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप एवं सृजनात्मकता का विकास। इसके अंतर्गत नाचना, गाना, खेल, शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल से संबंधित क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है, जैसे कागज, मिट्टी, कपड़े की कर्तनों, व्यर्थ की वस्तुओं, बीज, फूल, पत्ती, रंग अथवा वस्तु बनाने की क्रिया। इन सारी क्षेत्रों में बच्चों को तैयार किया जाता है। ये है हमारा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। थैंक यू बच्चों।